Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is Sonu Stredia. I'm your math mentor. हमने हमारी पिछली क्लास में रेंज ऑफ फंक्शंस स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक मेथड भी सीखा था कि कैसे हम y को x के टर्म्स में निकाल करके किसी फंक्शन की रेंज निकालते हैं। इसके अलावा हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस की रेंज भी निकाली थी। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला मेथड। अगला मेथड है यूजिंग ऑफ द रेंज ऑफ अदर फंक्शन। कैसे हम किसी और फंक्शन की रेंज को यूज करके और हमारे गिवन फंक्शन की रेंज निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस फंक्शन को फाइंड आउट करना है जिसकी रेंज हमें मालूम है, और उसकी हेल्प से हम उस फंक्शन की रेंज निकालेंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि f(x) इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर की रेंज मालूम है। तो एक्स स्क्वायर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर। अब इसमें 4 ऐड कर देता हूँ, तो 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 4। इसमें माइनस इन्फिनिटी में ऐड करोगे तो इस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। बट इस पर क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। तो रूट क्या बोलता है कि आप माइनस नेगेटिव वाले नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाला तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव के सारे नंबर लेगा और 4 तक जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी 4 और नेगेटिव तो सारे लेगा। ठीक है, बट ये जो 4 माइनस एक्स रूट जो है, पर जो रूट है वो मेरा ओनली पॉजिटिव नंबर ही लेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर होगा। तो ये वाले रूट जो है x की वैल्यूज़ ही हमारे इसके अंदर आएंगी। तो हमें नीचे वाले को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाले को हटाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट ना करके हमें इसे स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से। तो ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पर रूट अप्लाई कर दूं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम इस पर रूट अप्लाई कर सकते हैं। तो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन की जो रेंज है, क्योंकि ये ही मेरा f(x) है, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो रेंज हमारी हो जाएगी 0 to 2। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इक्वल्स टू 2/3 माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इसकी जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 होती है। अब इसकी हेल्प से हम इस फंक्शन को जनरेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? -2 से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, -2 फ्रैक्शनल पार्ट x एंड ग्रेटर दैन -2। ठीक है, अब हमें इसमें 3 ऐड करना है। तो 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x एंड ग्रेटर दैन 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। इट इज़ क्लियर? नाउ इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल कब कर सकते हैं? जब ये पॉजिटिव हो, तब पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये अपना हो जाएगा 1/3 माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x, और रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/3। इज इट क्लियर? नाउ हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2/3 माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
लेस देन 2 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हमारा रेंज आ जाएगा इस फंक्शन का 2/3 टू 2/3 पे क्लोज एंड 2 पे ओपन। इज इट क्लियर? अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज देखते हैं। जैसे हमारे पास साइन एक्स है और कोस एक्स है, इनकी रेंज होती है -1 to 1 क्लॉज। टेन एक्स है और कोट एक्स है, इनकी रेंज होती है R। इसके अलावा सेक एक्स और कोसेक एक्स की रेंज क्या होती है? -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं R माइनस ओपन -1 to 1। इज इट क्लियर? इसके अलावा कुछ एक्सप्रेशन हैं जिनकी रेंज हमें मालूम है, जैसे A sin x प्लस B cos x प्लस माइनस। तो इसकी रेंज जो है अपनी वो हो जाती है -√A² प्लस B² से √A² प्लस B² तक। एंड इसके अलावा A tan x प्लस B cot x, इसकी रेंज मेरी हो जाती है 2√AB टू ∞। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है f(x = 2 sin x + 1)। तो हम इसमें मेथड नंबर 2 यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम अदर फंक्शन की हेल्प से किसी फंक्शन का रेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि sin x का रेंज, तो यहाँ पर हमें sin x का रेंज मालूम है -1 to 1। इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 1 ऐड कर देते हैं। तो ये मेरा जो है 2 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 2 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। और जब 1 ऐड करेंगे इसमें तो ये बनेगा -1 लेस देन इक्वल टू 2 sin x + 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? तो यही तो मेरा f है। तो इसका रेंज क्या हो गया? -1 to 3। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 3। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 cos थीटा प्लस, यहाँ पर cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 3 ब्रैकेट cos a cos b माइनस साइन a एंड साइन b प्लस 3। इसके बाद ये बनेगा 5 cos थीटा प्लस 3 इंटू cos π/3 इज व्हाट? 1/2 cos थीटा माइनस साइन π/3 इज √3/2 साइन थीटा प्लस 3। नाउ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड ऐड कर देता हूँ। तो ये 3/2, 5 प्लस 3/2 तो 13/2 cos थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा प्लस 3। अब मुझे इसका रेंज मालूम है, क्योंकि मैंने अभी बताया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का रेंज क्या होता है, या फिर a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज क्या होता है। वो मेरा -√A² प्लस b² से +√A² प्लस b² तक होता है। तो इसका निकालते हैं हम, इतने पार्ट का रेंज निकाल देते हैं। तो इसका रेंज मैं पहले A² प्लस b² ही निकाल लेता हूँ का रूट। तो ये बनेगा 13/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3√3/2 का होल स्क्वायर का रूट।
तो ये कुछ आएगा 169/4 प्लस 27/4 का रूट, तो ये 196 हो जाएगा। तो ये बनेगा अपना 196/4 दैट इज √49 एंड इक्वल टू 7। इज इट क्लियर? नाउ इस फंक्शन का जो रेंज बनेगा वो -7 to 7 बनेगा, और इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, तो ये जो फंक्शन का रेंज हो जाएगा मेरा -4 to 10। इज इट क्लियर? अब हम हमारा नेक्स्ट मेथड देखते हैं यूजिंग मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी है क्या? मोनोटोनिसिटी मतलब एक जैसा या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 फंक्शन ले लिए, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे? तो हमें मालूम है अगर ये फंक्शन मेरा a to b है तो इस a पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, a पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और b पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो a के करस्पॉन्डिंग एफ ए मिलेगा और बी के करस्पॉन्डिंग एफ बी मिल जाएगा, और इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो यही वाला होगा। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका रेंज जो होगा वो एफ ए टू एफ बी हो जाएगा, क्योंकि एफ ए पर मिनिमम और बी पर मैक्सिमम आएगा। इस तरह से अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सेम a टू b फंक्शन है, तो a पर मुझे क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम मिल जाएगा, और b पर मुझे मिल जाएगा मिनिमम। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो हम ऐसे निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है वो यही वाला होगा y एक्सिस पे। तो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं मेरी एफ ए और एफ बी, यही रेंज दे देंगी। तो इसकी जो रेंज है भाई कहाँ से कहाँ तक होगा? एफ बी टू एफ ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम इनको निकाल पाएंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स इज वॉट? log 3 + 2x - x²। तो हम पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका रेंज क्या है। 3 + 2x - x²। यहाँ पर हमारा a नेगेटिव हो गया, तो ये कुछ -∞ से माइनस के d/4a तक हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा d। तो d = -b² - 4ac। तो ये क्या बनेगा? 2² = 4 - 4 × -1 × 3, तो दैट इज 16। तो d जो ये फंक्शन जो होगा इसकी रेंज आ जाएगी -∞ टू 16/-4 -16/-4 दैट इज 4। बट लोग हमें बोलता है क्योंकि लोग के अंदर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये -∞ टू 4 नहीं होगा, ये हमारा इसके अंदर लोग के अंदर जो यूज आएगा वो 0 to 4 ही होगा, और 0 भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो ग्रेटर देन ही होता है, तो 0 to 4 ही यूज़ करेगा, क्योंकि हमारा ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से होगा। बट जो लोग है, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये तो पूरी वैल्यू नेगेटिव में वैल्यू भी लेगा और पॉजिटिव में 4 तक जाएगा। बट लोग बोलता है कि मैं तो नेगेटिव वैल्यू लूँगा ही नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी? 0 to 4 तक ही लेगा ये तो। ठीक है, 0 से 4 तक वैल्यूज़ ही कवर कर पाएगा। अब हम हमारे इस मेथड की बात करते हैं कि लोग जो होता है ना मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और हमें x कहाँ से कहाँ लेना है, इसका जो इनपुट है वो कहाँ से लाना है? 0 से और 4 तक लेना है।
ठीक है। इसलिए जो 0 पे वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और 4 पर वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और इसका रेंज जो आ जाएगा f(0) से लेके f(4) तक होगा। तो इसका रेंज जो होगा f(0), अगर log 0 की बात करें वो कहाँ आ जाता है, -∞, एंड log 4 की बात करें तो वो कहाँ आता है, log 4 पे या ln4 पे, ठीक है। तो ln4 पे क्लोज आएगा बट -∞ पे ओपन रहेगा। तो इसका रेंज जो हो जाएगा -∞ टू log 4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज व्हाट, ½ raised to the power 2 sin x plus 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस 2 sin x plus 3 की, ठीक है, क्योंकि sin x मुझे मालूम है कहाँ से कहाँ होता है, -1 to 1 होता है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 ऐड कर देना है, तो ये कुछ -2 + 3 दैट इज़ 1 एंड +2 + 3 दैट इज़ 5। तो इसकी रेंज हो गई 1 to 5 इस 2 sin x + 3 की। बट हमें हाफ की पावर में ले जाना है, तो हमें मालूम है a⁻⁴ x का ग्राफ कैसे बनता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। a⁻⁴ x का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग, क्योंकि a मेरा यहाँ पर a < 1 है, 0 to 1 होता है तो डिक्रीजिंग होता है, और a < 0 होता है, 1 होता है तो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब 1 कहीं यहीं पे होगा और 5 यहाँ पे होगा, तो 1 पे वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी और 5 पे मिनिमम। तो 1 पर वैल्यू हो जाएगी f(x) जो है क्या से कहाँ तक बनेगा, ½ 5 से लेके ½ 1 तक, क्योंकि ½ 5 मिनिमम होगा और ½ 1 मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी रेंज आ गई 1/32 से लेके 1/2 तक। इज इट क्लियर? नाउ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव मेथड ऑफ आइडेंटिफाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए हम डेरिवेटिव मेथड पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर। फिर भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमें मालूम है अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ थीटा एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका जो स्लोप होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और वो tan थीटा जो है, क्योंकि ये अक्यूट एंगल बन रहा है तो > 0 होगा। अब स्लोप होता क्या है, जनरली हम पढ़ते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको लोग बाद में बोल देते हैं ∂y अपॉन ∂x, और डेल क्या है, डिफरेंस है। अब आगे जाके जब ये डिफरेंस बहुत छोटा हो जाता है तो इसको dy अपॉन dx बोल देते हैं, और ये क्या है, हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर ये बोला जाए कि dy/dx अगर > 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। सिमिलर केस में यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, और तो थीटा कैसा हो जाएगा, > 90 डिग्री। तो tan थीटा मेरा नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे dy/dx < 0 होगा। तो अगर किसी फंक्शन के लिए dy/dx > 0 है तो इंक्रीजिंग, और dy/dx < 0 है तो डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं हम। अगर आपके पास क्यूबिक या उससे ग्रेटर पावर का कोई फंक्शन आता है, इसके अलावा अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ जाता है, तो हम इस लास्ट वाले मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें पता करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और ये कैसे पता करते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन से, डेरिवेटिव निकाल कर। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है y = -x³ + 12x + 1। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ इसको तो बनेगा dy/dx = -k3x² + 12, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं हम।
तो ये -3 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर -4, देन इट विल बिकम -3 इंटू एक्स -2 एंड x +2। तो यहाँ पर हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, -2 एंड +2। नंबर लाइन पे लगा देते हैं, -2 +2। अब साइन सिस्टम लगाते हैं, ऐसे शुरुआत होनी चाहिए प्लस माइनस प्लस से, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसलिए वेबिकर मेथड से यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। हमें इस इंटरवल की बात करनी है -2 से 2 में। तो ये फंक्शन कैसा है अपना, -2 से 2 में पॉजिटिव साइन आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है ना। इफ x बिलोंग्स टू -2 to 2, dy/dx कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो पहले वाले पॉइंट पर मिनिमम, बाद वाले पॉइंट पर मैक्सिमम, और इससे हमारा रेंज निकल जाता है। तो f(-2) तो मिनिमम होगा और f(2) मैक्सिमम होगा। तो -2 पर वैल्यू निकालते हैं, f(-2) इक्वल टू क्या आएगा, -2 का क्यूब प्लस 12 इंटू -2 + 1। तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 8 9 -24 दैट इज़ -15। एंड f(+2) कितना आएगा, -2³ प्लस 12 इंटू 2 + 1। तो ये हमारा होगा -8 प्लस 24 एंड 25 दैट इज 70। इज इट क्लियर। नाउ रेंज अपना क्या बन जाएगा, -15 to 17। इज इट क्लियर। अब हम हमारा नेक्स्ट मेथड देखते हैं, यूजिंग AM एंड GM रेंज कैसे निकालते हैं। तो अगर आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन हो, px प्लस k/px टाइप की बनो, ठीक है, तो हम इसके लिए AM GM का यूज करते हैं। यहाँ पर देखा जाए AM ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, a + b/2, एंड GM क्या होता है, √ab। तो AM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। तो यहाँ से अगर a + b की बात की जाए, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2√ab। अगर इसमें अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर fx का रेंज क्या हो जाएगा, fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √px डॉट ऑफ k/px। तो px से मेरा px कैंसिल हो जाएगा एंड ये आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2√k। ओके, नाउ ये तो हमने 2 नंबर्स के लिए किया। अगर n नंबर्स हों a1 a2 an, तो उनका जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर a1 प्लस a2 ये डॉट डॉट an हो, डिवाइड बाय n अर्थमेटिक मीन हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू gm क्या होता है, a1 डॉट a2 अप टू an एंड पावर हो जाती है 1/n। ठीक है, तो यहाँ पर a1 प्लस a2 अप टू n का जो सम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n टाइम प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 अप टू an की पावर 1/n होगा। इज इट क्लियर। तो इन इक्वलिटी का यूज़ करके हम किसी फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं जो इस फॉर्म का हो। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू x² + 1/x² + 1। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये अभी तो fx इक्वल्स टू px प्लस k/px टाइप का नहीं है, बट इसको हम उस टाइप का बना लेते हैं। तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो ये जितना भी बना यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा इस फॉर्म का बन गया। तो इसकी जो रेंज होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 रूट प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसमें मैं -1 कर दूंगा। ठीक है। तो ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से 1 टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो ये हमारा रेंज का डिस्कशन था। आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर की PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।